तो इसमें हम देखेंगे सजेस्टेड प्रॉब्लम्स थर्मोडायनेमिक्स की, जो हमें गिवन दी गई है इम्पोर्टेंस के तौर पे। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर की प्रॉब्लम 143। तो क्वेश्चन में आपको क्या है दिया गया है कि सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमसे जो ना मांगा क्या मांगा, डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ लोकेशन। किसी लोकेशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करना है। वेयर द बैरोमेट्रिक रीडिंग, बैरोमेट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इज 750 मिलीमीटर ऑफ एच जी। टेक द डेंसिटी ऑफ मर्करी टू बी 30,600 kg पर मीटर क्यूब। सिंपल क्या दिया है कि जो ना एक बैरोमीटर की रीडिंग दी गई है, उस पर हमें सिंपली जो है उसकी एक्चुअल जो है पास्कल में हमें उसकी वैल्यूज बतानी है। ये तो एक 750 मिलीमीटर ऑफ एच जी में इसकी यूनिट दी हुई है। सिंपली यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे, इसके फैक्टर से डिवाइड करके देंगे क्योंकि वो एक्यूरेट आंसर नहीं देता आपको। तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू रॉ जी एस दे देंगे। रॉ भी आपको दिया गया है, डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है क्योंकि बैरोमीटर में, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी दी हुई है, आपको पता है 9.81 है। और हाइट, अच्छा हाइट क्या है कि राइज ऑफ मरकरी के ये ट्यूब में मरकरी कितना राइज हो रहा है, तो वो हमें दिया हुआ है कि 750 mm मरकरी राइज हुआ है। 750 mm मरकरी जो है राइज हुआ है उस बैरोमीटर ट्यूब में। तो ये जो राइज हुआ है यही एच कहलाएगा हमारे पास, लेकिन एच की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो 750 मिलीमीटर्स को हम मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रेशर जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1,000,331.4 पास्कल, और आप इसको किलो पास्कल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 100 किलो पास्कल सिंपली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर 1 का, जो सजेस्टेड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हमें इसका नेक्स्ट ही क्वेश्चन दिया हुआ है 43 के बाद 44। इसमें क्या कह रहे हैं, द गेज प्रेशर इन अ लिक्विड एट a depth of 3 meter is read to be 28 किलो पास्कल। डिटरमाइन द गेज प्रेशर इन सेम लिक्विड एट अ डेप्थ ऑफ 9 मीटर। सबसे पहले क्या देखना है, मांगा क्या हमसे, डिटरमाइन द गेज प्रेशर इन सेम लिक्विड एट अ डेप्थ ऑफ 9 मीटर। अच्छा सबसे पहले क्या, जहाँ से जो चीज़ मांगी जाए पहले आपने वो देखना है, फिर उसके बाद हमने गिवन चीज़ें देखनी है कि हम उन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने रिक्वायर्ड आंसर तक जो हमसे मांगा गया है वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। सारा यही काम करना है हमें। अच्छा डिटरमाइन द गेज प्रेशर, हमें गेज प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर रॉ जी एच हमें बोल दिया, बताया कि 9 मीटर, तो रॉ हमें पता नहीं है, सारा काम होगा रॉ ढूंढने पे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है। उसके बाद ग्रेविटी आपको पता है 9.81, हाइट मुझे दे दी है 9 मीटर। अब सारा काम है रॉ ढूंढना। अब रॉ ढूंढने के लिए, रॉ डेंसिटी ढूंढने के लिए मुझे एक और गिवन स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, द गेज प्रेशर इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। कि अगर मेरे पास लिक्विड है जिसकी टोटल हाइट अगर मैं ले लूँ 9 मीटर है, तो उसके 3 मीटर पे, इस 3 मीटर की हाइट पर मुझे जो प्रेशर गिवन दिया हुआ है, ये पूरा फिल है वाटर या किसी भी लिक्विड से, मुझे नहीं पता, ये जो 3 मीटर की लेवल पे जो मुझे प्रेशर गिवन दिया हुआ है ये मैंने लगा दिया कोई मीटर। तो ये जो रीडिंग दी गई है मुझे, वो दी गई है 28 किलो पास्कल। तो 28 किलो पास्कल अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, पी प्राइम के नाम से मैंने इसको डिनोट किया, तो पी प्राइम इज इक्वल टू रॉ, डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि लिक्विड सेम है, ग्रेविटी भी सेम रहेगी, एच चेंज हो गया जिसको मैंने प्राइम से डिनोट कर दिया। रॉ मुझे मालूम करना है तो मैं इसको सेपरेट कर लूँगा किस तरीके से, रॉ यहीं रहेगा, बाकी सब डिवाइड में चला जाएगा, तो जी और डिवाइड में एच प्राइम। तो प्रेशर मुझे दिया हुआ है 28 किलो पास्कल, तो एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। उसके बाद ग्रेविटी 9.81 और हाइट मुझे गिवन दी गई थी 3 मीटर की, तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ से जो रॉ की वैल्यू निकल आई वो मेरे पास आ गई है 951.7 kg पर मीटर क्यूब, ये मेरे पास रॉ आ गया।
सिंपली इस रॉ को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जिसको मैंने 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे मुझे रॉ ही अननोन था, मुझे रॉ पता चल गया इस स्टेटमेंट से, तो मैंने सिंपली यहाँ पे 51.7 पुट करा और यहाँ से मैंने प्रेशर निकाल लिया है अपना, जो कि आ गया है 83.9 किलो पास्कल, और बुक में 84 भी कह सकते हैं हम। 83.9 किलो पास्कल आ गया हमारे पास ये आंसर। उसके बाद आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। एक कंसीडर 70 kg वुमेन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा आप जो है कॉन्सेप्ट समझा करें कि कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन हमसे, कि एक वुमेन है 70 kg की, टोटल फूट इम्प्रिंट एरिया, मतलब उसका जो पैर है पूरा, उसका कॉन्टेक्ट एरिया सरफेस के साथ जो है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, जाहिर सी बात है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ गई। अच्छा, शी विशेस टू वॉक ऑन द स्नो। भाई बड़ी अच्छी ख्वाहिश हैं बर्फ़ पे चलने की, बट द स्नो कैन नॉट विद स्टैंड प्रेशर। अच्छा भाई, वो बर्फ़ की भी भाई अपनी ज़िद है कि वो जो है इतने 0.5 किलो पास्कल से ज़्यादा का प्रेशर जो है नहीं बियर कर सकती। अच्छा, डिटरमाइन द मिनिमम साइज ऑफ द स्नो शूज़। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि मैं जो है अपना सरफेस एरिया बढ़ा दूं कॉन्टैक्ट का, तो क्या होगा, मेरे साथ प्रेशर कम लगेगा उस पॉइंट पे और फोर्स बियर कर पाएगी हमारे पास स्नो जो उसके ऊपर होगी। अच्छा, अब ये मेरे पास अगर उसके फूट साइज़ है जो भी है, मैंने 2 अंडे बना दिए, सही है, ये है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसका सरफेस एरिया अगर मैं बढ़ा दूं, जाहिर सी बात है क्या है, फोर्स लग रही है, फोर्स क्या होगी, उसका वेट होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होगा तो वही प्रेशर बनता है, फोर्स क्या होगी यहाँ पे वेट हो जाएगा, तो सिंपली मैं इसको वेट भी कह सकता हूँ। अच्छा, अब जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, और प्रेशर क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मुझे क्या चाहिए, एरिया को इंक्रीज़ करना है ताकि प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए और वो स्नो पे स्टैंड कर सके। ये सिंपली एक लॉजिकल है, नहीं समझ में आ रही तो वो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन समझना बेहतर है कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। अगर आपने अगर देखा हो कि मेरे पास एक अगर नेल है और उसके ऊपर मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि वो टिप का जो है सरफेस एरिया कम होगा, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, लेकिन मैं किसी एक प्लेन वुड पे बहुत सारे नेल लगा दूं और उसके ऊपर स्टैंड करूँ, तो क्या होगा, मेरा जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा नेल की टिप के साथ, तो मैं कम जो है ना अपने ऊपर फोर्स महसूस करूँगा, जो वो मुझे एक टिप के ऊपर मिल रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। लेकिन जब मैंने एरिया बढ़ाया तो मेरे पास प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, एरिया बनाने से प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो सिंपली हमें यहाँ क्या करना है, एरिया मालूम करना है। इधर जो एरिया है इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि एरिया मालूम करना है, 2 तो नहीं निकलेंगे। अच्छा, मैंने क्या बोला था, पहले देखना है, मालूम क्या करना है, डिटरमाइन द मिनिमम साइज ऑफ द स्नो शू। स्नो शू का साइज मालूम करना है, नीडेड इम्प्रिंट एरिया पर शूज़, के पर शू का एरिया क्या होगा, इनेबल हर टू वॉक ऑन द स्नो विदाउट सिंकिंग, के जो है वो डूब ना जाए स्नो, उसका प्रेशर बियर कर ले और ख़ुद वो सिंक ना हो जाए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता चल गया कि हमें मालूम करना है एरिया। अब एरिया मालूम करना है, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लूँ ये एरिया को प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, फोर्स क्या है, मैंने यहाँ बताया था आपको, फोर्स क्या है, जो उसका वेट है, तो वेट पर यूनिट प्रेशर भी कह सकते हो। तो एरिया में मालूम करना है, यहाँ पे फोर्स वेट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं mg में, तो मास मुझे गिवन दे दिया हुआ है 70 kg का, तो 70 kg आ गया। ग्रेविटी मुझे पता है 9.81, और प्रेशर मुझे दे दिया मिनिमम जो कि स्नो बेयर कर सकती है 0.5 किलो पास्कल है, तो 500 पास्कल हो जाएगा। यहाँ से जो मेरे पास एरिया आ जाएगा, सिंपली मैंने यही करा है, देख लो अगर आप, तो मेरे पास आ गया ये 1.37 मीटर स्क्वायर और 13,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि उसको शूज़ नहीं पहनने पड़ेंगे, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी कोई अपने प्लेन वुड वगैरह जो भी है कुछ रखना पड़ेगा। खैर, उसका जो भी एरिया होगा रिक्वायर्ड वो 13,700 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जो भी है आपने लॉजिक समझनी है और आंसर निकालना है। उसके बाद क्या है, स्नो शू
अच्छा, वैक्यूम गेज, एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दिया गया है कि अ वैक्यूम गेज कनेक्टेड टू अ टैंक हैव एन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, एक वैक्यूम गेज कनेक्ट हुआ हुआ है एक टैंक के साथ जो रीड कर रहा है रीडिंग 15 किलो पास्कल की एट अ लोकेशन वेयर द बैरोमेट्रिक रीडिंग इज 750 मिलीमीटर ऑफ एच जी। याद होगा पहला क्वेश्चन ही करा, 750 मिलीमीटर ऑफ एच जी, जो कि प्रेशर ले रहा था मे बी कितना ले रहा था 100.03 किलो पास्कल का। मतलब इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे बैरोमीटर तो उतना पास्कल हो जाएगा। खैर जो भी, आगे पढ़ते हैं। मालूम क्या करना है, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द टैंक। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे वो प्रेशर जो टोटल प्रेशर होता है, मतलब एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, एकदम एक्चुअल के, मतलब किसी और के रिलेटिव ना हो। कि अगर मैं लेता हूँ वैक्यूम प्रेशर तो वो मैं एटमॉस्फेयर से कितना कम है, एटमॉस्फेयर के रिलेटिवली ले रहा होता हूँ। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्चुअल प्रेशर कितना है उस पॉइंट पे। एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करना है इन द टैंक टेक रॉ एच जी, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,590 kg पर मीटर क्यूब। तो एक बना लेते हैं फिर टैंक जिसमें हमारे पास लगा है वैक्यूम गेज लगा हुआ है। मतलब वो क्या रीडिंग कर रहा है कि प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर से कितना कम है। ये अगर टैंक है मेरे पास, यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जो रीडिंग दे रहा है मेरे को कितनी 15 किलो पास्कल रीडिंग दे रहा है, 15 किलो पास्कल की रीडिंग दे रहा है। और वैक्यूम है तो मैंने वी लिख दिया सबस्क्रिप्ट में। मतलब एटमॉस्फेयर से कितना है, अगर मैं इसको बताऊं कि ये एटमॉस्फेयर वाली लाइन है तो ये जो प्रेशर है, सॉरी, ये जो प्रेशर है वो है प्रेशर वैक्यूम, जो कि मुझे 15 किलो पास्कल का जो उसके अंदर क्रिएट है टैंक के अंदर। मतलब क्या बात पता चल गई हमें कि टैंक के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम है। इतनी बात तो हमें पता चल गई, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर कोई रीडिंग दे रहा है हमें 15 किलो पास्कल की। मतलब कि अंदर जो टैंक का प्रेशर है वो डिक्रीज है एटमॉस्फेयर से, इतना हमें पता चल गया। अच्छा, अब क्या बता दिया, बैरोमीटर रीडिंग मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है। एटीएम से मैं लिख देता हूँ, वो मैं निकाल लूँगा रॉ जीएच से। आपको पता है कि डेंसिटी ले ली हमने 3590 जो कि गिवन दिए, 9.81 लेंगे। हाइट 750 मिलीमीटर थी, तो 750 डिवाइड बाय 1000 करके मेरे पास जो प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेयर का वो आ रहा है मेरे पास 99.9। तो कह सकता हूँ मैं अप्रॉक्सीमेट 100 किलो पास्कल का। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया 100 किलो पास्कल का प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर का है। अच्छा, अब टैंक में जो प्रेशर है वो वैक्यूम है, मतलब एटमॉस्फेयर से कम है। मुझसे एब्सोल्यूट पूछा है, तो एब्सोल्यूट क्या आता है, एक्चुअल प्रेशर क्या है। तो पी एब्सोल्यूट जो होगा मेरे पास, वो होगा मेरे पास पी एटमॉस्फेयर माइनस पी वैक्यूम। एटमॉस्फेयर में से कितना कम है प्रेशर, वो वैक्यूम प्रेशर है। तो अगर मुझे ये मालूम करना है, ये प्रेशर चाहिए मुझे, अगर मैं इस ग्राफ पे बताऊँ, ये ज़ीरो प्रेशर लाइन से ये जो प्रेशर है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये मालूम करना है। ये टोटल जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है PATM है। तो मेरे पास PATM में से माइनस कर दूंगा P वैक्यूम, तो मेरे पास ये आ जाएगा P एब्सोल्यूट। ये जो ग्राफ वाली है इस डायग्राम से में भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया हो कि टोटल ये एटमॉस्फेयर वाली लाइन है, उसमें से कितना कम है वो वैक्यूम प्रेशर आ गया। तो टोटल एटमॉस्फेयर में से वैक्यूम निकाल लूँगा तो मेरे पास एब्सोल्यूट आ जाएगा एक्चुअल में उस पॉइंट पे कितना प्रेशर है। तो सिंपली मैंने ये करा है, P एटमॉस्फेयर अब मेरे पास था, जो मैंने बैरोमेट्रिक रीडिंग थी वो 100 किलो पास्कल और ये 15 था, तो मेरे पास आंसर आ गया 85 किलो पास्कल प्रेशर एब्सोल्यूट जो है। मतलब मैंने शुरू में ही आपसे बताया कि वैक्यूम है तो एटमॉस्फेयर से कम है। तो ये आप लॉजिकली भी चेक कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना था, जो मैं बैरोमीटर चेक कर रहा था वो मेजर कर रहा था जो 100 किलो पास्कल था, और P एब्सोल्यूट 85 मतलब एटमॉस्फेयर से कम है टैंक के अंदर प्रेशर, जो कि पहले ही बता दिया गया था क्योंकि वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे हम और क्वेश्चन करेंगे।